अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम एल आरिक डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, गुज़श्ता कुछ रोज़ से सिंध के दिल कराची में एक जैसे कश्मीर की सूरत हाल हो, इंडिया के मज़ालिम हो जैसे कश्मीर में, या फ़लस्तीन के अंदर जैसे मज़ालिम हुआ करते हैं, शाम में फ़लस्तीन के अंदर जैसे इसराइल के मज़ालिम, और शाम में भी जैसे वहाँ पे जो जुल्म और बर्बरियत का जो माहौल बर्पा होता है, ऐसे अपना मनाजिर हमें नज़र आए गुज़श्ता कई दिनों से। बल्कि कल तो ऐसे हुआ कि जैसे शाम गरीबा हो बिल्कुल, और गलत नहीं होगा, और आपकी स्क्रीन पे मैं क्लिप भी चलाऊंगा। उस इलाके की औरतें हाथ में कुरान पाक लिए आहो पुकार कर रही हैं सिंध हुकूमत के खिलाफ, बिल्डर माफिया के खिलाफ, और मातम कर रही हैं क्योंकि मुहर्रम भी शुरू हो गया है। तो वो उन इमामैन की याद के साथ, आहो पुकार के साथ वो रोडों पे थी। और उनके साथ क्या हुआ है, स्कीम 33 गुलजार हिजरी अब्दुल्ला शाह गाजी गोट ब्लॉक ई, उस पर बात करते हैं क्या हुआ है, क्या होने वाला है और क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं हुकूमत की जानिब से। गुज़श्ता कई दिनों से एक शाम का मंजर जैसे मैंने कहा, अपना फ़लस्तीन का मंजर जैसे मैंने कहा, या कश्मीर का मंजर मैंने जैसे कहा, कि बिल्कुल ऐसी सूरत हाल थी। इस धरती के वारिस, इस धरती के मालिक, और अपने ही शहर, अपने ही सूबे के अंदर वो जैसे फ़लस्तीन, शाम या कश्मीर की सूरत हाल जैसे मैंने कहा, वो मंजिर था। यानी फ़लस्तीन के ऊपर जैसे इसराइल के हमले थे, और इसराइली फौज जो है वो उसके ऊपर आंसू गैस के शेल मार रही है, उनको जदोकोप कर रही है, उनको धक्के देकर अपनी ही धरती से बेदखल करने पे तुली हुई है। जैसे यानी जैसे इसराइल और फ़लस्तीन का माहौल, ऐसे ही गुज़श्ता कई दिनों से एक जैसे मैंने कहा कि अपना गाजी गोट के ई ब्लॉक की सूरत हाल रही है। सिंध हुकूमत सोई हुई है, बिल्डर माफिया पुलिस के साथ, पुलिस बटालियन लेके, सच्चल थाने की पुलिस, एक बदमस्त एसएचओ वो पुलिस लेकर आता है, और निहत्ती औरतों के ऊपर जो कल हुआ है, उसने आंसू गैस के शेल मारे, सीधी फायरिंग की है, जिसमें कई सारी सिंध की बेटियां, सिंध की माएं वो जख्मी हो गई हैं। और आओ और पुकार के साथ, उनके हाथ में कुरान पाक है, आओ और पुकार के साथ वो चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, कोई हमारी मदद करे। मदद किन से तलब कर रही हैं? वो उसी सिंध हुकूमत से जिस सिंध हुकूमत की ये पुलिस थी, जिस सिंध हुकूमत ने इनको बेयारो मददगार छोड़ा, उन्हीं से। वो बदकिस्मती है कि कहने को तो सिंध के लोगों की हुकूमत है या सिंधी हुक्मरान बैठे हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती ये कि ये गलत नहीं होगा कि एक यजीदी टोला मुसल्लत है इस सूबे को ऊपर, इस सूबे के ऊपर एक यजीदी टोला मुसल्लत है, जैसे मैंने कहा, क्योंकि ये हमारी माएं, बहनें, ये बच्चे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हमारा क्या कसूर था। अगर उनको जमीन बेची भी गई, जिन्होंने जमीन बेची उनको कौन पकड़ेगा? अच्छा, इंक्रोचमेंट का मामला है, कई सारी हमारी उर्दू मीडिया के जो चैनल हैं उन पे चल रहा है जी, वो गाजी गोट के ई ब्लॉक के अंदर इंक्रोचमेंट का मामला था, और इंक्रोचमेंट और वहां के रहायशियों के बीच में अपना एक झड़प हुई है, पुलिस ने आंसू गैस के शेल इस्तेमाल किए। बड़े ताज्जुब की बात है ये, बड़े ताज्जुब की बात है ये, उर्दू मीडिया का ये मुतअस्सब रवैया। मैं बार बार कहता हुआ आता हूं कि उर्दू मीडिया का सिंध के लोगों के साथ मुतअस्सब रवैया रहा है शुरू से, और अब भी जारी और सारी है। क्या इंक्रोचमेंट सिर्फ और सिर्फ यानी ये सिंधी इलाकों में हुई? क्या इंक्रोचमेंट के अहकामात, हमारी जो अदलिया है उनके सिर्फ अहकामात सिंधी इलाकों के लिए है? क्या कराची के अंदर चाइना कटिंग किसी को याद नहीं? वो भूल गए क्या? कराची के अंदर किस तरीके से चाइना कटिंग की गई, नालों के ऊपर कब्जे किए गए,
और जबरदस्ती लोगों को उठा के उनकी जगहों पे कब्जे किए गए सेक्टर इंचार्ज के नामों पे। जब पीपल्स पार्टी के कई सारे लोगों ने, पीपल्स पार्टी के मकामी लीडरों ने क्या किया, कराची को बेच के खा गए। कई सारी मिसालें मैं दे सकता हूं आपको। तो इंक्रोचमेंट सिर्फ और सिर्फ सिंधी इलाकों के लिए क्यों? और मैं एक सवाल कर रहा हूं अपने इस वीलॉग के तवज्जुह से उन उर्दू स्पीकिंग जो खुद को मुहाजिर कहलाते हैं लोग, वो अफगानियों का कुछ दिन पहले यानी 2 हफ्ते पहले अफगानियों का मामला हुआ था, उस पर बड़े व्लॉग किए गए, बड़ी वीडियोस बनाई गई कि जी अफगानी हमारे भाई हैं, ये तो ये हैं, ये तो वो हैं, इनके साथ मजालिम हो रहे हैं। तो अब कहां है उर्दू हमारे वो जो स्पीकिंग भाई हैं, वो मुहाजिर हमारे जो भाई हैं, जिनको हम इस धरती का वारिस समझते हैं, इस धरती का हकीकी वारिस समझते हैं, सन ऑफ सॉइल समझते हैं, वो क्यों नहीं आवाज बुलंद कर रहे हैं इस पे? उनकी आंखों पे काला चश्मा किसी ने पहनाया हुआ है, उनकी आंखों पे काली पट्टी बंधी हुई है, उनको ये नजर नहीं आ रहा है ये सिंध की बेटियां, ये सिंध की माएं, ये सिंध के बच्चे, ये सिंध की बहनें ये आओ पुकार कर रही हैं, सिंध हुकूमत से मदद तलब कर रही है और कौम परस्त रहनुमाओं से मदद तलब कर रही है, तरक्की पसंद रहनुमाओं से तलब कर रही हैं, और उन्होंने मदद की, वो कैंपों पे आए। मैं उनको सलाम पेश करता हूं जिन जिन लोगों ने, जिस पार्टी ने, खा वो कौम परस्त पार्टी हो, खा वो तरक्की पसंद पार्टी हो, खा वो सोशल एक्टिविस्ट हो, जिन्होंने इन हमारी माओ बहनों की आओ और पुकार पे, उनकी कैंप पे जाके उनके साथ इजहार यकजहती किया और उनके साथ जम के डट के खड़े हुए और पुलिस का मुकाबला किया। आंसू गैस के शेलिंग के दौरान कुछ सहाफियों ने रिपोर्टिंग की और मुझे पता चला है कि मुर्तजा कीरियो जो हमारे एक दोस्त सहाफी हैं, जो कराची प्रेस क्लब के मेंबर भी हैं, उनके खिलाफ सचल थाना के बदमस्त एसएचओ ने अपना एक एफआईआर काटी है कि उसने मदाखलत की है या उसने जो रिकॉर्डिंग की है उसके हवाले से उसके खिलाफ एफआईआर काटी गई। मैं मुर्तजा कीरियो के खिलाफ जो एफआईआर काटी गई है उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूं। मुर्तजा कीरियो ने अपना फर्ज निभाया है। सहाफी का काम होता है कि जहां भी मजालिम हो, जहां भी कोई गलत चीज हो तो उसको रिपोर्ट करे। मुर्तजा कीरियो ने अपने फराइज अंजाम दिए वहां पर। मजालिम के खिलाफ मुर्तजा कीरियो वहां पर जाके खड़ा हुआ है। मजालिम से डटकर मुकाबला करने के लिए आंसू गैस के शेल चल रहे हैं, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसके बावजूद मुर्तजा कीरियो ने हिम्मत, जुर्रत और बहादुरी के साथ मुकाबला किया और अपना फरीजा अंजाम दिया है। मैं सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूं और सिंध हुकूमत से मैं मुतालबा करता हूं कि फौरी मुर्तजा कीरियो के खिलाफ जो एफआईआर काटी गई है उसको वापस लिया जाए। और दूसरी बात ये, सिंध हुकूमत सोई हुई है। सिंध हुकूमत अफगानियों की बस्तियों को रेगुलराइज कराने के हवाले से तो बिल मंजूर करती है, बिल पास करती है सिंध असेंबली से, लेकिन जो सिंध हुकूमत को यानी जो पीपल्स पार्टी को जो वोट देते हैं, जिन लोगों की बदौलत पीपल्स पार्टी आज हुक्मरानी कर रही है सिंध के सरजमीन के ऊपर, सूबा सिंध के अंदर, जो सूबा सिंध की असेंबली में जो लोग बैठे हुए हैं, जो एमपीएस बैठे हुए हैं, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह जिनके वोटों पे जीत के आया, उन्हीं वोटर्स के खिलाफ नेते लोगों के ऊपर ये शेलिंग की गई है। उनके हमारी माओं के ऊपर, हमारी बहनों के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर ये गोलियां बरसाई गई हैं। फिलफोर इस बदमस्त एसएचओ सचल थाना को फौरी इसको मुअत्तल करके इसको सजा दी जाए और इसको कटहरे में खड़ा किया जाए। अदालतों के अहकाम, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ गाजी कोर्ट के लिए क्यों है, या स्कीम 33 के अंदर जो इंक्रोचमेंट हुई है, ठीक है, इंक्रोचमेंट सही भी होगी, गलत भी होगी कई जगहों पे, लेकिन उसका हरगिज मतलब ये नहीं कि आप पूरी पुलिस फोर्स लेके सिर्फ एक इलाके को टारगेट करें। इंक्रोचमेंट कटी पहाड़ी पे क्यों नहीं जाते आप? ये कटी पहाड़ी की आपकी स्क्रीन के ऊपर ये तस्वीर भी चल रही है, देखें कटी पहाड़ी का मंजर है। वहां पर क्यों नहीं पुलिस हमारी जाती? वहां पर जाएगी पुलिस तो पुलिस को डंडे पड़ेंगे, पुलिस को घूसे पड़ेंगे और पुलिस को पकड़कर मार भगाएंगे वहां के ये अफगानी पनागुजीन। अफगान कैंप जो है ये हमारे गडाप टाउन के अंदर सुपर हाईवे से नजदीक है अफगान कैंप। वहां पर क्यों नहीं जाते? क्योंकि वहां पर भी इनके खिलाफ गोलियां चलेंगी, इनके खिलाफ असला इस्तेमाल होगा। ये सिंध पुलिस जो है,
सिंध पुलिस के अंदर जो काली जो भेड़ें हैं, इनको निकाला जाए। इनकी वजह से महकमे का वकार खराब होता है, महकमे की जो इज्जत है वो खराब होती है। सिंध हुकूमत आंखें खोले अपनी, ऐसा ना हो सिंध हुकूमत के खिलाफ ये जो सिंध की आवाम है ये रोडों पे आए, सड़कों पे आए। कल ज़ैन शाह साहब आ रहे हैं, मैंने सुना है वो इजहार यकजहती के तौर पे अयाज लतीफ पलीजू साहब ने जबरदस्त आवाज बुलंद की और कई सारे कॉम्परस हजरात ने इस पे बड़ा जबरदस्त अपना मौक़िफ़ अख्तियार किया है। और देखें, जब भी सिंध के ऊपर कोई मुसीबत आती है, जब जब सिंध के खिलाफ कोई आवाज उठी है, जब जब सिंध के खिलाफ कोई मैली आंख से जिसने देखा है सिंध को, तब तब यही सिंध के लोग, यही सिंध के बाशऊर लोग, यही सिंध के तरक्की पसंद लोग, यही सिंध के कौमपरस्त लोगों ने भरपूर किरदार अदा किया है और इस धरती के बेटे होने का फर्ज निभाया है। अपनी माओं के साथ खड़े हुए, अपने भाइयों के साथ खड़े हुए, अपनी धरती की इज्जत और वकार और अपनी धरती की हिफाजत की खातिर यही कौमपरस्त, यही तरक्की पसंद लोग निकले। पीपल्स पार्टी छुप जाती है और पीपल्स पार्टी उनको सपोर्ट करती है जो अफगान पनाह गुज़ीर हैं, जो बंगालीज हैं, जो बर्मीज हैं, जो इलीगल लोग हैं, पीपल्स पार्टी उनको सपोर्ट करती है। तो पीपल्स पार्टी आंखें खोले, मुराद अली शाह आंखें खोले, एडिशनल आईजी अपना जावेद आलम ओडो साहब ने एक नोटिस लिया है, वो बड़ा खुशाइंद है। ये नोटिस लेने के साथ साथ सबसे पहले, जैसे मैंने कहा कि इस बदमस्त एसएचओ सच्चल थाना के बदमस्त एसएचओ को फिलफौर मुअत्तल किया जाए, उसके बाद इसके खिलाफ इंक्वायरी बिठाई जाए और इंक्वायरी करा के इस पूरे मामले में जो ये पुलिस एहलकार जो मुलविस हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और ये जो हमारी माएँ और बहनें जो बैठी हैं इनके साथ इंसाफ किया जाए। इनके घरों को लीज दी जाए, इनके घरों को पक्का किया जाए। ये इस धरती के वारिस हैं, ये इस धरती के मालिक हैं। अगर आप में तब पड़े तो जाएं अफगान बस्ती में, वहां अफगान बस्ती आप खाली करा के दिखाएं। ये गीदड़ भपकियां जो है ना, आप सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं। सिंध हुकूमत होश के नाखुन ले, सिंध हुकूमत होश के नाखुन ले, वरना सिंध के लोगों के हाथ सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी के गिरेबान में होंगे। तो मैंने सारी सूरत हाल आपके सामने रखी है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।